औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि तमाम क्लास को पता है, कल का हमारा टॉपिक प्रोबेबिलिटी चल रहा था और कुछ स्लाइड्स हमारी रिमेनिंग थी। ठीक है क्लास, आज उसी को हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं और हम बात कर रहे थे कि हमारे पास म्यूचुअली टाइप्स ऑफ इवेंट की। जब हम इवेंट की बात करते हैं, अगेन थोड़ा सा पीछे से रिव्यू लेके चलेंगे क्योंकि उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हमने। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सिंपल इवेंट की। सिंपल इवेंट क्या कहता है? इफ एन इवेंट ई हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस इट इज कॉल्ड अ सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। क्लियर है बच्चों? कि सिंपल इवेंट उसको कहा जाता है जिसके अंदर जो इवेंट है हैज वन सैंपल पॉइंट, कि उसके अंदर वैल्यू ही एक हो, सैंपल पॉइंट ही वन हो इन अ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट। नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड इवेंट पे। कंपाउंड इवेंट कहता है इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट, कि अगर किसी इवेंट में एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हैं। जब हम बात करेंगे एक इवेंट की तो हम बात करेंगे सिंपल इवेंट की, जब हम बात करेंगे मोर देन वन सैंपल पॉइंट की तो हम बात करेंगे कंपाउंड इवेंट की। देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, सिंपल हो गया, कंपाउंड हो गया, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये क्या कहता है? टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम एक्सक्लूड्स द अकरेंस ऑफ द अदर। ठीक है जी, कि एक के होने की वजह से दूसरे को इग्नोर किया जाए उसे हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्यों? कि जाहिर बात है इवेंट तभी होता है जब कुछ आपस में कॉमनैलिटी होती है, कुछ कॉमन चल रहा होता है। जब आपका कुछ कॉमन ही नहीं होगा तो हाउ इज इट पॉसिबल हाउ इज इट पॉसिबल कि आप लोगों को कोई चीज ऐसे ये फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं हो सकता। क्यों? कि दो इवेंट है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, टू इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम, कि अगर एक का हो, ठीक है, एक्सक्लूड्स द अकरेंस ऑफ द अदर, तो दूसरा होना पॉसिबल नहीं है। कैसे? मिसाल के तौर पे हमने बात की थी कॉइन की, कॉइन में अगर हेड आएगा तो जाहिर बात है टेल नहीं आएगा, अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, दैट इज कि वो साइमल्टेनियसली भी नहीं आ सकते। लाजमी तो नहीं है कि आपने पहली दफा टेल लिया है या आपका आगे आपके क्रंच टेल थी, नेक्स्ट टाइम आपने कॉइन टॉस किया तो फिर अगेन टेल है, हो सकता है हेड आ जाए। अगेन क्लियर है? अब इसकी एग्जांपल उसने दी है सेट की बेस पे, क्योंकि हम जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें मोस्टली जो हमने सारी चीजें डिस्कस करनी है वो करनी है किस बेस पे? सेट्स की बेस पे। सेट लेट ए एंड बी टू डिफरेंट इवेंट्स। अब दो डिफरेंट इवेंट है, जैसे हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की बात की, वो क्या है? एक के अंदर कहता है जी 1 3 5, मतलब कि हमारे पास ऑड नंबर है, और बी का जो इवेंट उसके अंदर हमारे पास 2 4 6, इट्स मीन कि हमारे पास इवन नंबर है। देन इन दिस केस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कि इस केस में ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्यों? कि अगर ए और बी दोनों में से एक इवेंट हो, या इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है, ऑड और इवेंट नहीं हो सकता। और फिर उसने इंटरसेक्शन ले लिया, इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो हमारे कॉमन्स होते हैं वो एक ब्रैकेट में लिख लिए जाते हैं। सो दैट्स वाई कि हमारे अब इंटरसेक्शन करेंगे तो सारी बात आंसर हमारे पास डिसजॉइंट आएगा, जीरो आएगा। क्यों? कि हमारे पास ऑलरेडी कोई भी इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। अंडरस्टैंड? क्योंकि हमारे पास जो एक इवेंट है, एक इवेंट के अंदर हमारे पास ऑड नंबर है और सेकंड इवेंट के अंदर हमारे पास इवन नंबर है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि अगर एक इवेंट हो तो सेकंड हो, सेकंड हो तो फर्स्ट ना हो। अंडरस्टैंड? ठीक है जी। क्यों? कि ऑड नंबर जहां पे होगा वहां पे तो इवन हो नहीं सकता, और जहां पे इवन होगा वहां पे ऑड नहीं हो सकता। तो इसका यूनियन बन सकता है, इंटरसेक्ट इसका नहीं बन सकता। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट। अब एग्जॉस्टिव इवेंट क्या कहता है? ये इवेंट हमें कहता है इन जर्नल इफ इवेंट 1 इवेंट 2 अप टू इवन n और n events of a sample space as if E1 union E2 union E3 union up to En is equal to union Ei is equal to S. Clear है जी? Again I am repeating, in journal if union 1 union 2 union n, ठीक है जी, आर n events, n events का मतलब कि नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, ठीक है जी, और सैंपल स्पेस उनका कितना है? S है, क्योंकि आपको तो क्लियर नहीं पता कि उसके अंदर कितने इवेंट चल रहे हैं। एंड इफ एक का यूनियन दूसरा है, यानी कि पहला इवेंट 1 है, उसका
यूनियन 2 है, फिर यूनियन 2 यूनियन 3 का है, इसी तरह यूनियन n तक है, तो वो किस तक जाएगा? अप टू s तक. देन E1 E2 up to En exhaustive called events. In other words, E1 E2 En are called exhaustive if at least one of them necessarily occurs when the experiment is performed. अब ये कह रहा है कि आपने एग्जॉस्टिव इवेंट तो बना दिया, ठीक है, ये हमारी एक टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिसको हम न्यूमेरिक सॉरी सिंबॉलिकली प्रूव करते हैं, इंशाल्लाह फर्दर हम अपने लेक्चर्स में प्रूव करेंगे. क्लियर है क्लास? अब वो बात कर रहा है हमें कह रहा है कि हमारे पास इवेंट 1 है, इवेंट 2 है, इवेंट 3 है. जब हमने इवेंट की बात की, इवेंट की बात करने के बाद उसने हमें कहा कि जनाब अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास इवेंट 1 है, 2 है, अप टू n तक, मगर क्या है कि इवेंट 1 यूनियन है. यूनियन मतलब मुराद के उसके साथ 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, अप टू n तक है. पर वो आगे साथ ही बात कहता है कि एग्जॉस्टिव इवेंट हमारा अक्कर कब होगा? एग्जॉस्टिव इवेंट अक्कर कब होगा? जब इन सब में से एट लीस्ट एक इवेंट आपका एक्सपेरिमेंट के अंदर परफॉर्म्ड होना चाहिए. अगेन लाइन क्या कह रही है? एट लीस्ट वन ऑफ देम नेसेसरली अकर्स व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म. कि जब आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए कम से कम एक बार, ठीक है जी, कम से कम एक बार आपका वो रिक्वायर्ड रिजल्ट इसमें से आना चाहिए. अंडरस्टैंड क्लास? नेक्स्ट कहता है एग्जांपल ऑफ स्पिनर. अब स्पिनर क्या होता है? हम मुख्तलिफ गेम्स देखते हैं, मुख्तलिफ तरह की चीजें देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरह के हमारे पास सिनेरियो चल रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अब गेम्स समटाइम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में या गेम शोज देखते हैं, उसके अंदर एक बड़ा सा राउंड स्टैंड लगा होता है जिसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की कोई प्राइजेस वगैरह, कोई विनिंग गेम्स, व्हाटएवर कुछ भी चल रहा होता है. क्लियर है जी? अब उसमें क्या करते हैं कि उसको स्पिन किया जाता है, घुमाया जाता है. अब उसको घुमाने को क्या कहते हैं? कहते हैं कि जनाब आपने वो घुमाना है, ठीक है. अब चांस की बात है, कुछ भी आ जाए, समटाइम 0 लिखा होता है, कोई नंबर लिखा होता है, इट्स अप टू कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है. बट जो हमारे पास स्पिनर है इसमें 6 तरह के कलर है. अंडरस्टैंड जी? वो क्या कहते हैं? A spinner has 6 equal sides colored yellow, blue, green, red, orange, and purple. Suppose you spin that spinner and it lands on red. What are the chances of this event having that outcomes? The chances of landing on red are 1 in 6 or 1 by 6. These chances are so because the spinner is divided into 6 and it landed on one of the equal sides. क्यों? कि हमारे पास अब स्पिनर को डिवाइड, अब जहां पे 6 है इसको 8 में भी कर सकते हैं, इसको 12 में भी कर सकते हैं. मतलब स्पिनर का साइज आप इंक्रीज करते जाएं, इसकी डिवीजन आप इंक्रीज करते जाएं. ठीक है जी? अब वो कहता है कि हमारे पास जब बात आती है कि हम कहते हैं कि जनाब हमारे पास ये दो चीजें हैं, ठीक है, अब स्पिनर को हमने रोल किया, अब आपको चाहिए था रिक्वायर्ड कलर रेड. फॉर एग्जाम्पल आप रेड पे रुक गए हैं, अब रेड आने की इसमें से प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? जारी बात है, अब 6 तरह के कलर हैं, 6 तरह के कलर हैं, तो 6 में से एक कलर तो आएगा, और आपकी अकरेंस थी कि हमें रेड ही चाहिए, तो रेड के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं? अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट चांस, कि जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसके आने के चांसेस कितने हैं और किस तरह ज्यादा है. अंडरस्टैंड? अब वो क्या हुआ कि आपका आके रेड पे रुक गया, उससे क्या हुआ कि साथ ही जनाब आपका अकरेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि पूरे स्पिनर में रेड एक कलर का है. वो ऑन करके गए हैं सारा कुछ अपने, कैसर साहब ओके करके गए हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें शुरू. ठीक है जी? अब 6 तरह की साइड्स हैं. अब 6 साइड्स होने से क्या चल रहा है कि हमारे पास सारी जो सिनेरियो हैं वो क्लियर अप चल रहे हैं. अब आपको चाहिए, क्योंकि हर कलर को हमने एक इंडिविजुअल पोर्शन दे दिया है, अब वो फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल पोर्शन नहीं होता, अब ना ही कुछ इसमें ना होता कि 2 ही कलर होते. तो अब अल्टीमेटली सी बात है 2 में से एक कलर आना था. जितने हम चीजें बढ़ाते जाएंगे या स्पिनर के अंदर हम अपने कलर्स को एडिशन करते जाएंगे, उससे क्या होगा, उसके अंदर क्या हो जाता है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी उतनी ही अकरेंस की कम होती जाती है. क्यों? हमें नहीं पता होता, हमें चल रहा होता है कि हमारे पास कुछ भी चीजें ऐसी होती हैं कि जो शायद हमारी अकरेंस से या हमारी जो ग्रिप से बाहर होती हैं. लाजमी नहीं होता कि जिस तरह हम खेल रहे हो, जिस तरह चाह रहे हो, प्रोबेबिलिटी हमें वैसे ही ट्रीट करे. अंडरस्टैंड? हम कहते हैं कि अब स्पिनर 6 साइडेड है, इसको घुमाया, अब इसमें से कोई भी कलर आता है, जिस तरह हमने बात की थी डाइस की 6 साइड्स हैं,
अगर 6 साइड्स में से हर नंबर के ऑप्शन कितने हैं, 6 में से एक दफा ही, जाहिर सी बात है एक नंबर एक दफा ही आ सकता है, दोबारा भी आ सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील, बट साइड उसकी एक है, एक इस तरफ यानी कि 2 नंबर है या 3 नंबर है, वो 3 नंबर जो है वो 6 में से एक दफा ही है, 2 दफा नहीं है कि 6 अगर 1 to 6 लिखें 3 2 टाइम्स नहीं आता। इसी तरह स्पिनर में 6 कलर है, हर कलर डिफरेंट कलर है, अब इनमें से कोई कलर रिपीट नहीं हो रहा, अंडरस्टैंड जी। इसीलिए हर कलर की प्रोबेबिलिटी या चांसेस ऑफ अकरेंस या इवेंट ऑफ एनी कलर इज 1 डिवाइडेड बाय 6, कि 6 कलर में से एक दफा। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट कहता है जी एग्जांपल ऑफ डाइस, उसने बात की डाइस की, डाइस क्या कहता है। अब अगेन जैसे रिपीट हमने की कि 6 साइड्स ऑफ हमारे पास स्पिनर था, इसी तरह सॉरी स्पिनर के अंदर 6 बॉक्सेस थे, डिवीजन थी जो कलर्स पे डिपेंड कर रही थी, मगर हमें डाइस में पता होती 6 साइड है, 4 उसकी साइड शेड्स होती हैं, अप एंड डाउन 2 उसकी साइड्स होती हैं। अब कहता है प्रोबेबिलिटी 1/6 फॉर ईच नंबर 1 to 6। क्यों? अब 1 का मतलब क्या है, ईच नंबर ऑन अ डाइस 1 2 3 4 5 6, कि अब डाइस पे 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि नंबर इंक्रीज हो जाए, या 2 2 दफा हो, या 3 2 दफा हो, या 4 6 दफा लिखा हो, नहीं, हर नंबर की अपनी वैल्यू है, हर नंबर एक दफा ही चल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी हुई, 6, और 6 में से वो एक दफा चीज आ सकती है, अंडरस्टैंड। क्यों कि 2 भी एक दफा है, 3 भी एक दफा है, 4 भी एक दफा है, 5 भी एक दफा है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या कहता है हमारे पास, नेक्स्ट कहता है टॉपिक हमारा परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन क्या है, परम्यूटेशन देखने को तो बहुत इजी है, ये आपने पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखी होगी, सॉरी क्लासेस में, कि परम्यूटेशन कहते किसे हैं, एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल और सम ऑफ इट्स सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड परम्यूटेशन। ठीक है जी, कि अरेंजमेंट होती है ऑल और सम ऑफ इट्स सेट्स की, उसके तमाम सेट्स की ऑब्जेक्ट्स के साथ इन डेफिनेट ऑर्डर, एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ, इज कॉल्ड परम्यूटेशन। क्यों कि जैसे मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं कि हमारे पास असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, हमारी जो 1 2 3 है, या हमारी जो अल्फाबेटिकली या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, वो क्या होता है कि 1 to लेके 10 तक, 10 to 20, 20 to 30। ठीक हो गया जी। अब 10 to 20 30 से ये चीजें जब मूव कर रही होती हैं, चल रही होती हैं, वो हमेशा एक वे में चलती हैं, एक सीक्वेंस में चलती हैं, कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो अप एंड डाउन में होती रहें या उनका एक अलग सिनेरियो चलता रहे। क्यों? क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने एट अ टाइम डिफरेंट चीजों से भी, परम्यूटेशन कहते ही उस चीज को है कि आपकी एक पूरे ऑर्डर के तहत चीज चल रही हो, उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो, ना ही आप उसको लेके चल रहे हो कि ना ही आपके उसके अंदर कोई तरतीबी हो। जैसे मिसाल के तौर पे ए दिखा है, हमने नेक्स्ट इसकी पैराग्राफ में एग्जांपल ली हुई है, सपोज वी हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मार्क्ड। अब मार्क हमने उनको कर दिए, लिख दिए कि उन ऑब्जेक्ट्स के नाम क्या है, ए बी सी डी, विद 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, द अरेंजमेंट्स ऑफ बी ए बी एंड बी ए। ठीक है जी, कहने का मकसद उसका ये है कि हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ए बी एंड सी डी। अब इन 4 ऑब्जेक्ट्स को अगर इनमें से हम 2 पिक कर लें, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, उसको हम किस तरह डिफरेंट वे में, डिफरेंट सिनेरियो में पुट ऑन कर सकते हैं। क्यों? जाहिर सी बात है, अब ए एंड बी है, या उसको ए और बी कर सकते हैं या बी और वे कर सकते हैं। अब ये कभी भी नहीं होगा कि हम 2 ऑब्जेक्ट्स में तीसरी ऑब्जेक्ट भी घुसा रहे हो, बात चल रही है हमेशा 2 ऑब्जेक्ट्स की, इन्हीं 2 ऑब्जेक्ट्स को लेकर हमने चलना है और उससे मुआवजना या रीच आउट करना है, और डिफरेंट परम्यूटेशंस। ठीक है जी। अब बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट्स बढ़ जाती है, हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हो जाती हैं, वो क्या होता है, विथ 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी दी अरेंजमेंट्स आर। अब जाहिर सी बात है, जैसे हम बात करते होते हैं, आपने चीजें देखी होंगी कि अब 3 तरह की ऑब्जेक्ट्स आ गई हैं, ए बी एंड सी। अब पहली तो बात है कि वो ए बी सी इकट्ठी रखी जाएंगी, फिर बात आती है हम कैसे कर सकते हैं ए सी बी, फिर हम उसको इस तरह भी मार्कअप अपनी चीजों को रख सकते हैं। पर कहने का मकसद ये है कि आपकी लिमिट कितनी है, ए बी एंड सी, आप इसके अंदर कोई चौथी चीज, पांचवी चीज शामिल नहीं कर सकते। इन्हीं 3 चीजों को किस तरह डिफरेंट वे में आपने लेके चलना है, ये आपकी परम्यूटेशन कहलाती है, कि डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट सिनेरियो से, डिफरेंट तरीकों से आपकी चीजें चल रही हैं। क्यों? ए बी सी 3 ऑब्जेक्ट हो गए, फिर उसके बाद
आपकी ए बी सी पहली चीज होगी, देन उसके बाद ए सी बी। अब हमने क्या किया कि ए सी बी हो गया, अब सी हमारे ए और बी के बीच आ गया। देन हमारे पास बी सी ए आ गया। क्लियर है जी कि बी और ए बी अलग हो गए, सी उसके बिटवीन आ गया। देन बी ए सी इज अनदर टाइप। क्लियर है क्लास? देन उसके बाद आता है सी ए बी, फिर हमने एक और टाइप लिख ली। क्यों? कि हमें पता है कि हमारे पास हम ए बी सी को किस तरह डिफरेंट टाइप्स पे लिख सकते हैं, सिनेरियो में लिख सकते हैं। बट क्लास रिमेंबर, आपने जब परमुटेशन बनानी है, एक परमुटेशन एक दफा ही बनेगी। अंडरस्टैंड? क्यों? कि अगर ए बी सी लिखा है तो ए बी सी एक बार ही होगा, अगेन रिपीट नहीं करना आपने। नेक्स्ट आपका या ए सी बी बनेगा, या बी सी ए बनेगा, बी ए सी बनेगा, सी ए बी बनेगा, एंड सी बी ए बनेगा। आर डिफरेंट परम्यूटेशंस हैं। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कि कह रहा है जी द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब हमारे पास एन आ गया है जनाब, कि नंबर हमारे पास कितने हैं परम्यूटेशन के हमें नहीं पता, ना ही हमें उस बारे में कोई मालूमात है। अंडरस्टैंड जी? अब हमने क्या करना है कि हमारे पास है कि डिफरेंट परम्यूटेशंस लेके चलनी है। कहता है जी हमारे पास परम्यूटेशन चली गई है एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे। हमारी ऑब्जेक्ट्स कितनी हो गई हैं? एन हो गई हैं। टेकन कितना हो गया है? आर ब्रैकेट लेस देन है एन से। क्लियर है? क्यों? अब आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर कर रहा है कि जैसे हमने ऊपर टोटल बात की थी ना, हमने बात की थी सपोज वी हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मार्क ए बी सी डी। अब ए बी सी डी हमारे पास जो एन है हमारे पास 4 हो जाएगा, कि हमारे पास 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। क्लियर है क्लास? अब फिर उसमें बात करता है विद 2 ऑब्जेक्ट्स, और उसमें से हमने 2 ऑब्जेक्ट्स पिक कर लिए हैं जो ए और बी थे, फिर हमने बी और ए बी और सी कर लिए, तो एन हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है जी? और उसमें से हमने आर कितना ले लिया था? 2। अब जब एक सिंबॉलिकली नीचे इसका एक आता है कि हमारे पास आर जो है वो हमेशा एन से लेस देन होगा। आर हमेशा वो ऑब्जेक्ट होंगे जो हम आउट ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेते होते हैं। टोटल हमारे पास मार्क ऑब्जेक्ट्स 4 थे, उसमें से हमने 2 मार्क वैल्यूज ले ली हैं, वो हमें रिप्रेजेंट करती हैं कि हमारा आर हमेशा लेस देन होगा एन से। ठीक है जी? एट अ टाइम डिनोटेड बाय एनपीआर, और हम उसको डिनोट करते हैं परमुटेशन को एनपीआर से। ठीक है क्लास? एनपीआर क्या होता है जनाब? एन हमने भी ऊपर बात की, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पी मतलब परमुटेशन, आर मतलब टेकन ऑब्जेक्ट्स, कि हमने उस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से कितनी ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं। क्लियर है क्लास? कि हमने 4 ऑब्जेक्ट्स थे, 4 में से हमने 2 पिक कर लिए। अंडरस्टैंड? और उस 2 पिक करके हमने उसको क्या किया? हमें उसने कह दिया कि जनाब आपने, और हमने इसको सिंबॉलिकली बात भी की कि हमेशा आर जो है हमारा, जो हमारा टेकन ऑब्जेक्ट्स है, हमेशा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा ही होगा। तो अब जब हम इसको सिंबॉलिकली लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? एनपीआर, बिल्कुल आपकी जो लास्ट स्लाइड का पॉइंट है इसको देखिएगा काइंडली। वो क्या है? वो ये है कि हम अगर बात करें, वो कह रहा है कि जनाब एनपीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर ब्रैकेट क्लोज फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या है? अब फैक्टोरियल का मतलब जैसे लफ्ज होता है ना फ्रैक्शन, फ्रिक्शन, अब वर्ड फ्रैक्शन से निकला फैक्टोरियल। ठीक है जी? अब फैक्टोरियल कहता क्या है? फैक्टोरियल कहता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं 4, ठीक है, ए बी सी डी हमने बात की थी। अब फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करता है कि 4 3 2 1, कि उस n के पीछे जितने भी नंबर हैं वो सब के सब इसके अंदर इंक्लूड्स हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं क्लास, फैक्टोरियल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, जो n होगा हमारे पास, उसके पीछे जितनी वैल्यूज हैं वो सब की सब फैक्टोरियल के अंदर शामिल होंगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आता है n था हमारे पास 4। क्लियर है जी? अब 4 3 2 1 फैक्टोरियल इस चीज को रिप्रेजेंट करता है जब हम सिंबल खत्म करेंगे। बट क्लास ऑलवेज रिमेंबर, जब भी फैक्टोरियल 0 के साथ होगा उसकी वैल्यू 1 होगी। अंडरस्टैंड? जैसे हम नॉर्मल वे में मैथमेटिक्स करते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इसी तरह
जब कभी भी 0 के साथ फैक्टोरियल आएगा उसकी वैल्यू 1 होगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये याद रखें की पॉइंट कि जब भी 0 के साथ फैक्टोरियल आएगा उसकी वैल्यू 1 होगी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, n फैक्टोरियल मींस कि आपके पास कितने नंबर ऑफ सिनेरियोस चल रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आगे 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 7 है, डजंट मैटर। ये मकसद नहीं होता कि कितने होंगे, वो अप टू क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन वाले देने वाले पे। मगर ये हमेशा याद रखिएगा, जो जितना भी होगा एन, उसके पीछे की सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। जैसे 4 ऑब्जेक्ट्स दिए तो एन की जगह अगर हम 4 लिखेंगे तो फिर 4.3.2.1 ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अगेन नीचे डिवीजन के नीचे आ जाएं, n माइनस आर ब्रैकेट में जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है n हमारे पास क्या था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि 4 माइनस आर। आर में सबसे पहले हमने क्या किया, अब सेकंड पैराग्राफ की जो पहली लाइन देखें, ए बी सी डी विद 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट्स लिए थे ए एंड बी। जब हम ये फार्मूला इस 2 ऑब्जेक्ट्स पे पुट करेंगे तो आर हमारा 2 हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अगर तो ऑब्जेक्ट्स हमने 4 में से जो 2 ऑब्जेक्ट्स लिए तो हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी आर हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। अगर हमारे पास आ जाता है, कहता है जी आप नेक्स्ट जो उसके बाद थर्ड लाइन है, कहता है विद 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी, 3 ऑब्जेक्ट्स ले लें जनाब, और अगर 3 ऑब्जेक्ट्स ले ली तो आर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और देन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, एक लाइन उसने आखिर में जो फिर बोली थी मैंने कि हमेशा आर की वैल्यू लेस देन एन होगी, जो कि आखिरी पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है जी। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर ऑलवेज लेस देन, ठीक है। ये सिंबल जो है ये लेस देन का है, ये शो हो रहा है, ये आपको कह रहा है और ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है जी। 2 ऑब्जेक्ट्स हो जाएं, 3 ऑब्जेक्ट्स हो जाएं, एन पे नीचे आपके चला गया। हमने फिर उसको सिंबॉलिकली प्रूव किया। सिंबॉलिकली कहता है जनाब एनपीआर, हमेशा जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो लिखा जाता है एनपीआर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ऑन n माइनस आर ब्रैकेट क्लोज फैक्टोरियल। अंडरस्टैंड जी? नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट स्लाइड कहता है, अब कह रहे जी परमुटेशन की एग्जांपल। परमुटेशन एग्जांपल क्या कहती है, हम बात करते हैं एग्जांपल द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। अब हमने जो आखिरी बात की थी कि हमारे पास आ गई हैं 3 ऑब्जेक्ट्स थी ए बी एंड सी, जो हमने डी में से पिक की थी। क्लियर है क्लास? टेकन टू एज अ टाइम एट अ टाइम इज, ठीक है जी। अब हमने उनमें से 2 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं तो आर हमारे पास क्या हो जाएगा 2, एन हमारे पास क्या हो जाएगा 3। अंडरस्टैंड? और हम इसको एनपीआर के फॉर्मूले में पुट किस तरह करेंगे जनाब 3p2, जैसे एनपीआर का फॉर्मूला था ना लास्ट में देखें, बिल्कुल एन लास्ट के हमारा फॉर्मूला था एनपीआर, एन की जगह हमारे पास 3 आ जाएगा और आर की जगह हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह जहां पे n था हमारे पास, इधर लास्ट पे नेक्स्ट पे हमारे पास n की जगह 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और लास्ट पे जो डिवाइडेड बाय के नीचे है वो हमारे पास आ जाएगा n डॉट n माइनस आर। अब n माइनस आर हमें क्या कहता है, n माइनस आर हमें कहता है जनाब कि n हमारे पास अगेन 3 आ जाएगा और r हमारे पास 2 आ जाएगा। क्लियर है? अब 3 माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाता है, फैक्टोरियल आ जाता है, ठीक है जी। 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 1 फैक्टोरियल का उसके पीछे वैल्यू ही एक है 0, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा। और फैक्टोरियल मैंने अभी पहले आपको बताया 0 फैक्टोरियल हो तो आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि 3 फैक्टोरियल, अब 3 फैक्टोरियल खुद देख लें, 3 के पीछे कितनी वैल्यूज हैं 2 और 1, ठीक है जी। अब 2 1 की वैल्यू है, अब 2 1 की वैल्यू है तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6 ही रहेगा, तो आंसर हमारे पास 6 आ गया है। अब इन तीनों को उसने परम्यूटेशन फॉर्म में लिखा है कि परम्यूटेशन आपकी बनेगी कैसे, वो ऐसे बनेगी, दिस परम्यूटेशन ऑफ ए बी ए सी ए बी सी एंड सी बी। क्लियर है जी? अब ये कह रहे हैं हमें कि हमारे पास ए बी ए सी ए सी बी, ये 6 परम्यूटेशन है जिसको हमने लेके मैयर अप करना है क्लास, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं, रिपीट करते हैं। हमने बात की प्रोबेबिलिटी की,
ठीक है। प्रोबेबिलिटी की बात की, प्रोबेबिलिटी में हमने बताया जी टाइप ऑफ चांसेस होते हैं, चांसेस हमारे डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, ठीक है, चांसेस किसी भी चीज की अकरेंस के। मैं आज के लेक्चर को सारे को सम अप कर रहा हूं क्लास ठीक है। अब हमने जब बात की प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी को अगेन से शुरू से मैं देखता जाता हूं, विद इन स्लाइड्स आपको बताता जाता हूं, ठीक है। ठीक है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं, वाइंड अप कर कहते हैं जी प्रोबेबिलिटी इज द वे टू एक्सप्रेसिंग नॉलेज ऑफ बिलीफ। हमने बात की थी ये नॉलेज ऑफ बिलीफ है कि जो भी चीज अक्रंस होनी है, इट्स अप टू यू कि क्या वो चीज एक दफा में आ सकती है, दो दफा में आ सकती है, तीन दफा में आ सकती है, ठीक है जी। और ये पैटर्न ऑफ चांसेस होते हैं। फिर हम बात की थी हमने डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या थी। प्रोबेबिलिटी इज द मेजर of how likely it is the some event will occur, a number of expressing the ratio of favorable cases to the whole number or cases possible। केस टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास कितने पॉसिबल होते हैं और हमारे पास नंबर ऑफ केसेस किस तरह इसको कंप्लीट वाइंड अप कर सकते हैं, ये कितने अक्रस हो सकते हैं। इसमें हमने एग्जांपल ली थी कॉइन की, कॉइन ने हमें बात की थी दो साइड्स होते हैं, दो साइड्स में से एक साइड हमेशा आपकी पॉसिबल होनी ही होती है कि एक साइड है या बी साइड है, ठीक है, हेड है या टेल होगा, और दोनों के 50-50 चांसेस होते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी विल का आपको पहली दफा में चांस मतलब रिजल्ट मिले, कभी पहली दफा मिल जाता है, कभी सेकंड दफा, कभी थर्ड दफा, बट होने इन दो चीजों में से ही है, या हेड या टेल। फिर हमने बात की थी इसकी थ्योरेटिकल, इसको फॉर्मूले को हमने डिस्कस किया था। डिस्कस कर क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट की प्रोबेबिलिटी थी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कि फेवरेबल आउटकम्स क्या है कि इफ यू नीड अ हेड देन कॉइन में दो साइड्स होती हैं, हेड और टेल, और हेड अगर लेना चाहे तो जारी बात है हेड एक ही दफा दो साइड में से मौजूद है तो हम 1/2 करेंगे, और ई किसको रिप्रेजेंट करता है, इवेंट को। फिर हमने बात की थी प्रोबेबिलिटी की एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग बेस्ड ऑन रिपीटेड टेस्टिंग एंड ऑब्जर्विंग रिजल्ट, कि ऐसी प्रोबेबिलिटी कि जो एक दफा नहीं हो रही होती, बार बार उसको आप रिपीट कर रहे होते हो, बार बार उसकी चीजें वकूफ पजीर हो रही होती हैं। जैसे साइंटिस्ट हैं, ठीक है जी, अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, या जो पैनलिस्ट जो क्रिकेटर होते हैं, वो कभी भी एक ही दफा में आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देते, हमेशा विद स्लो एंड स्टडी विन द रेस। एक दफा वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, फेल होता है, फिर करते हैं, फिर फेल होता है, फिर कुछ बेहतरी आती है। इसमें हमने एग्जांपल डिस्कस की थी फीमेल्स जो घर में कुकिंग करती हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि पहली दफा अगर कुछ बनाने लगे तो वो परफेक्ट बने। इट्स अ चांस कि पहली दफा आपका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए। अगेन मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं चांस का, जो चांस का वर्ड है यही हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। क्लियर है बच्चों। फिर हम इसमें बात करते हैं कि अपनी जब इन चीजों को हम वाइंड अप कर रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं कि जनाब हमारे इतने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हो गए, इन एक्सपेरिमेंट्स को हमने इस तरीके से ओवरकम किया, हमें 10 दफा या 20 दफा एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें पता चला कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या है, हमारी अकरेंस क्या है, हमारी अकरेंस किस तरह फुलफिल हुई है। क्लियर है जी। ये होती है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, और मोस्टली दुनिया में जो की जाती है, चाहे वो गैम्बलिंग में देख लें, चाहे वो क्रिकेट में देख लें, चाहे वो स्कूल कॉलेज में देख लें, आप क्लास में जब पहला टेस्ट देते हैं, आपकी क्लास में 10 में से 1 या 2 बच्चे होते हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। सबके मोस्टली के रिजल्ट या तो उनको क्लास समझ नहीं आ रही होती, लेक्चर से फैमिलियरिज्म कम होती है, या टेस्ट उनकी अप्रोच से बाहर का होता है। अब एक्सपेरिमेंट कोशिश करते हैं देने की, बट हो नहीं पाता। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि वो आस्ता 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 अपनी तरफ से उसमें बेहतरी लाना स्टार्ट करते हैं। अच्छे तरीके से बात, एक दफा हुआ फेल हुए, सेकंड दफा कुछ बेहतर मार्क्स आए, थर्ड टाइम उससे अच्छे मार्क्स आए, एट द एंड अगर वो विलिंग है टू फाइंड देयर बेस्ट रिजल्ट, देन उनको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। फिर इसकी एग्जांपल की थी, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 व्हेन रोलिंग अ डाइस यू नीड टू रोल द डाइस मेनी टाइम्स। अब आप डाइस किस में यूज होता है, लूडो में। लूडो में पहली दफा में 6 आना, इट्स एन अगेन चांस, इट्स योर लक, बट थिंग इज हैपेंड, हो जाती हैं चीजें, इंकार नहीं है। मगर हो सकता है कि आप 4 बंदे बैठ के लूडो खेल रहे हैं, एक का 6 आ गया, 3 बंदों को मतलब मैनी ऑफ टाइम्स 10 टाइम्स उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रोल डाइस करना पड़ता है टू गेटिंग अ 6। अब वो जो 10 टाइम्स उन्होंने प्रैक्टिस की है उसे हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी।
अब उसके बाद की थी क्लिक्स इन माइंड, जो हमारे जहन में क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस रेजिस क्या कहता है, ये क्वेश्चन रेजिस रिलेटेड टू चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग, कि वो हैपनिंग जो चीज होनी है, जो चीज अक्कर होनी है, वो किस तरह होनी है, कैसे होनी है, और उसके हमारे पास एक्सपेरिमेंटल किस बेस पे होते हैं। ये चीजें वो हैं जो हमारी चीजों में आते हैं। मगर हमेशा एक चीज याद रखें कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो या आपकी रियल लाइफ में प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप किसी के घर सरप्राइजिंगली जाते हैं या आपके घर कोई सरप्राइजिंगली आता है, तो उसके ज़हन में ये चीज होती है कि आप अवेलेबल होंगे या नहीं, आप जिस बंदे को पर्सन को मिलने चाह रहे हैं कि वो आपकी डिजायर्ड प्लेस पे अवेलेबल होगा या नहीं। ठीक है जी। अब आते हैं कि उसकी कुछ कॉमन टर्म्स हमने पढ़ी थी प्रोबेबिलिटी की। एक थी एक्सपेरिमेंट, जो हमने पहले भी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में डिस्कस की है कि इज अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग चांस और प्रोबेबिलिटी दैट लीड्स टू रिजल्ट्स कॉल्ड आउटकम्स, कि हमने वो अपने डिजायर का, वो अपनी आउटकम्स हासिल करने का जितना भी वो मेहनत की, वो डिफरेंट सिनेरियो में हमने वो चीजें लेके चले, उसमें वो क्या होता है कि इन इज अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग, वो जो पर्टिकुलर एक सिचुएशन होती है जिसके अंदर बार बार हम वो चीज रिपीट कर रहे होते हैं अपनी मर्जी का आउटकम लाने के लिए, उस रिपीटिशन को हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फिर बोला आउटकम क्या होता है। अब हमने कहा जी हमने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, 10 दफा रोल को डाइस किया, हमें एक दफा 6 मिला, वो जो एक दफा 6 आना होता है उसको हम बोलते हैं आउटकम। हमारा आउटकम कभी भी नहीं होता, आपने 10 टाइम रोल्स डाइस किया, 9 दफा आपका फेलियर था, बट वो हमारा आउटकम नहीं था। आउटकम हमारा तब होता है जब हमारे पास हमारी पसंद का अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, के हमारे पास एक्सपेरिमेंट करते हुए हमारी डिजायर का, हमारी अकरेंस का रिजल्ट आ जाए, उसको हम बोलते हैं आउटकम। फिर आता है जनाब इक्वली लाइकली आउटकम्स, कि ऑल आउटकम्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। हम डाइस के एग्जांपल को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब डाइस में हम 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या कहता है कि इक्वली जितने चांसेस 6 आने के हैं उतने चांसेस 1 आने के भी हैं, उतने चांसेस 2 आने के भी हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि 6 आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ना ये पॉसिबल होता है कि हमारे पास 4 आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। आप डाइस को जितनी दफा रोल करें, जितने चांसेस आने के 6 है उतने चांसेस आने के 1 2 के और 3 4 के भी हैं। क्लियर है जी। फिर उसके बाद इन्हीं चीजों को आगे चलता है जी सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? द सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस, कि हमारे पास सैंपल स्पेस होता है जी द सेट ऑफ आउटकम्स, कि आपने को एक टाइम फ्रेम दे दिया जाता है, एक नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट दे दिए जाते हैं कि आपने 5 दफा 10 दफा रोल डाइस करना है और देखना जी आपको उसमें कितनी दफा 6 आता है। 2 दफा आया, 3 दफा आया, हो सकता है 4 दफा आ जाए, ये तो लक की बात है। फिर प्रोबेबिलिटी इज अ गेम ऑफ चांस, ये चांस का खेल है सारा। आपने जनाब 6 दफा रोल डाइस किया, 3 दफा आपका आ गया 6 आ गया। अब वो जो 3 दफा आपका 6 आना है उससे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है जी। नेक्स्ट है इवेंट। इवेंट की हमने बात तब भी की थी कि जो ये सारा सिनेरियो, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जितने हमने किए और जितना हमारा आउटकम आया, उस सारी सिचुएशन को जो उसमें इन्वॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं इवेंट। क्लियर है जी। वन आर मोर इवेंट इन एन एक्सपेरिमेंटल। ठीक है जी। जिस वक्त हमारा आउटकम आ गया, 10 दफा रोल डाइस किया, एक दफा आया, जिस वक्त हमारा डिजायर्ड आउटकम आ गया, क्योंकि हम अपना फेलियर डिस्कस नहीं कर रहे, ना हम फेलियर को इसमें बात करते हैं। क्यों? कि हमारी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए होती है डिजायर्ड रिजल्ट की, कि हमारा हमें पसंद जो चीज है या हमारा अकरंस जिस चीज की होनी चाहिए, हमने हमेशा उसी की बात ही करनी है। ठीक है क्लास। जब हम इसकी बात करेंगे तो इसे हम बोलेंगे हमारे पास कि ये हमारा आउटकम जब भी आएगा ये हमारा इवेंट हो गया। आता आगे आता है जी सैंपल पॉइंट। अब सैंपल स्पेस की बात की, सैंपल पॉइंट की, ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट। अब हमने बात की थी कि उस सैंपल स्पेस में कि 6 दफा रोल डाइस करना है, 10 दफा करना है, कि उसके जितने आउटकम आएंगे वो आपका जनाब एक्सपेरिमेंट होगा, आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब कहता है वो जो आउटकम्स हैं, जितने भी आउटकम्स हैं, उनको हम बोलते हैं